नमस्कार. ऐसे ध्यानप्रकाशे पाहिलं, तै मोहांधकारू जाईल, जय गुरुकृपा होईल पार्थागा. 52वीं ओवी है ज्ञानेश्वरी नित्य पाठ और ये चौथे अध्याय में 170वीं ओवी इसमें दी और यहाँ पे 171 है. हमने वो देखा पहले. एक ओवी का फर्क है. ये जो ओवी आई है कि जब अर्जुन आपको ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा, उस समय मोह का अंधकार निकल जाएगा, जब आपके ऊपर गुरु कृपा होगी. और वो मोह का अंधकार फिर से आपकी ज़िंदगी में आएगा नहीं. इतनी गारंटी दी है श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को. ठीक है. और ये जो है, ये चौथे अध्याय के 35वें श्लोक के ऊपर आधारित है. यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव ये न भूतान्य शेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि. कि जब ज्ञान हो जाएगा तो पुनः वो मोह आपको आएगा नहीं, हे पांडव ने, हे अर्जुन. और सारे भूत मात्रा में आप मुझे ही देख पाओगे. उसी के ऊपर ये सारी चारों भी ओवियाँ आई थी. ठीक है. अभी ये ओवी के बाद भी किसी ने स्वामी जी को कुछ प्रश्न पूछते थे या नहीं, प्रवचन के बाद वगैरह, कि क्या हमें कभी मोह नहीं होगा. लेकिन सारी दुनिया तो मोह में रहते, मोह माया के जाल में फंसे रहते, हमको भी फंसाते हैं. फिर क्या हम क्या हमारे अधिकार के लिए लड़ने का नहीं क्या वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें. इसमें सब संप्रदाय के, सब जाति पाति के लोग भी रहते हैं. इतना याद रखना. ऐसा कुछ नहीं कि कोई एक ही जाति, एक ही धर्म अच्छा या बुरा, ऐसा कुछ नहीं. तो हर किसी ने, हर व्यक्ति, हर शक्ति के रिप्रेजेंटेटिव ने ऐसे सारे सवाल पूछे थे कि ये होगा तो क्या हमारे अधिकार के लिए लड़ने का नहीं क्या, फिर ज़िंदगी में कुछ सब आसान हो जाएगा क्या. तो नहीं. फिर से बता रहा हूँ कि हर व्यक्ति, हर शक्ति एक तूफान से लड़ रही है अपनी ज़िंदगी में. पता नहीं चलता वो, लेकिन है. आप जाके देखना. मराठी में एक कहावत है कि जैसे एम्पैथी और सिंपैथी के बारे में कहा जाता है कि एम्पैथी उसके शू में जाके देखने का, सिंपैथी नहीं, अरे रे बुरा हो गया. वैसे मराठी में एक कहावत है कि अगर आप किसी और के जूते में जाके पैर डालते हैं और फिर वो पैर को जूता काटता है, तब पता चलता है कि वो कह रहा वो सच है. तो वैसा ही है कि हर किसी की ज़िंदगी में कम ज़्यादा, कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं. ठीक है. लेकिन फिर भी मन में वो पता रहता है कि अरे ये तो आने वाला है, जाने वाला है, लेकिन परमात्मा एक तो निश्चित है. इतनी गारंटी दी है श्री कृष्ण जी ने, तो हम निश्चित ही सद्गुरु कृपा के साथ एक जीवन अच्छा हम जी सकते हैं, शुद्धता से और पवित्रता से. जैसे वो कहते हैं ना कि आप किस तरीके से, किसी ने कुछ बोला तो किस तरीके से आप उसको जवाब देते, उसके ऊपर भी आप किस प्रकार के व्यक्ति पता चलता है. कि किसी ने कुछ बोल दिया तो एक आदमी को, वो जा रहा था सीधा चला गया, उसने ध्यान भी नहीं दिया. किसी ने बोला तो अच्छा ऐसा क्या, जाके उससे फाइटिंग किया दूसरे व्यक्ति ने. तीसरा व्यक्ति, चुप रहे चुप, अपना काम, अपने अपने काम से मतलब रख, वो चला गया. तीसरा व्यक्ति. चौथा व्यक्ति, अच्छा ऐसा क्या, फिर से एक बार बोल. फिर उसने अपनी गन निकाली. ये घटी हुई घटना है. ये अपने देश में नहीं, कहीं और घटी हुई है. फिर से एक बार बोल, उसने गन निकाली तो वो भाग गया. ठीक है. तो ऐसा भी होता है. लेकिन एक साधु रहता है, बोलते हैं अरे बेटा ऐसे बात नहीं करने का. हमारे माता पिता भी अगर कुछ गलती करते हैं बच्चे, तो उनको बोलते हैं ऐसा नहीं करने का बेटा, अच्छा बर्ताव रखना चाहिए, अच्छे मार्ग पे रहना चाहिए. एक बार बुरे मार्ग में गए तो वहाँ से वापस आना बहुत मुश्किल रहता है. लेकिन अभी श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अगर आप मेरे मार्ग पे आएंगे, क्योंकि वो अच्छा मार्ग है परमात्मा का, तो इससे आप फिर से बुरे मार्ग की तरफ जा नहीं सकोगे. कितना गारंटी है देखो कि आपको आत्मज्ञान होगा ही होगा.
लखनचौरन से फिरे घूमने के बाद आत्मज्ञान होना है, मुक्ति मिलानी, वो तो होने ही वाला है गारंटी के साथ। हमारे सदगुरु कहते हैं कि बिल्कुल, कई बार बोला कि मैं स्टैम्प पेपर के लिख के देता हूँ, 36 साल तक आप साधना कीजिए, आपको मुक्ति मिलेगी ही मिलेगी कम से कम। उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हमने बार बार देखा है कि जैसे कि समाधि, निर्विकल्प समाधि, फिर ये, फिर जैसे संत, फिर महंत, सदगुरु, उसके ऊपर फिर वो, उसके ऊपर ये, उसके ऊपर वो, उसके ऊपर, इसको अंत ही नहीं है। ठीक है, तो ये समर्थ रामदास जी ने ही कहा था ये शिवाजी को, हम अभी एक ही मार्ग के ऊपर है, ये अनंत मार्ग है। ज्ञानेश्वर महाराज भी वैसे कह रहे हैं, अनंत मार्ग है। तुकाराम महाराज, कई आप साधु संतों का देखिए, समुद्र में, समुद्र की गहराई हम लोग नाप सकते हैं कि वो मरियाना ट्रेंच 9000 मीटर्स, 11,000 मीटर्स डीप, एंड वो इतना 11,000 मीटर नीचे है वगैरह, हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं यानी सोनार रेस के, ओके, सोनोग्राफी आपको पता होगा वो। लेकिन हमको वो साइंटिफिकली हो गया, हमको समुद्र की गहराई नापने है। समुद्र को वो नमक की जो रहती है पुड़िया, उसमें डाल के वो घुलना ही पड़ता है, हमारे जीव को उस परमात्मा में घुलना ही पड़ता है, तभी हमें पता चलता है परमात्मा क्या है। उसके बगैर हम अलिप्तता से देखेंगे तो वो नहीं हो सकता। ठीक है, इसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता है, लेकिन श्री कृष्ण जी गारंटी दे रहे हैं कि ये संभव है हर व्यक्ति, हर शक्ति को, हर जीव को, कि जैसे आत्मज्ञान होगा तो आपका मोह और अंधकार निकल जाएगा, ज्ञान के प्रकाश में वह अंधकार निकल जाएगा। और गुरु कृपा पाने के लिए गुरु ने बताई हुई साधना करनी ही चाहिए। हर हृदय की धड़कन से, हर पल्स बीट से, हमने बार बार देखा है, हर सांस से भगवान का स्मरण करना ही चाहिए, तब ये संभव है। ठीक है, तो चलिए हम ऐसे इस मार्ग के ऊपर रहते हैं जिसके कारण हम योगी भक्तों के भगवान की सेवा 24/7 पूरी जिंदगी भर कर सके और इस स्थिति तक पहुंच सके जो श्री कृष्ण जी बता रहे हैं, ज्ञानेश्वर महाराज बता रहे हैं। धन्यवाद।